नमस्कार मित्रों। आज एक ऐसी खबर से आपको मैं बाकायदा रूबरू करवा रहा हूँ जो उदास करने वाली भी है, लेकिन ये भी लगता है कि आखिर तो वक्त है जिसने सबको अपनी अपनी आगोश में, अपनी गोद में लेना है और सुलाना है। आज डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, जिन्हें हम बाकायदा उर्दू शायरी का और फ़लसफ़े का, दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित मानते थे, और जिनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि ये शख्स पुराण से लेकर कुरान तक की व्याख्या करने वाला एकमात्र भारतीय है जिसने इतने विशाल कैनवस पर अपने चिंतन के धरातल पर काम किया है और ठोस काम किया है, निष्कर्ष निकाले हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं की हैं। मेरा उनसे राब्ता संपर्क मेरा पहली बार उनसे लगभग 60 वर्ष पहले हुआ था, जब मैं ये 7वें दशक में, आप 66-65 में, जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब मेरा जाना वहाँ शुरू हुआ, तो मेरी सबसे पहली मुलाकात इनसे ही हुई और मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक मसीही सा व्यक्ति है और ये इतना जो विषय मेरा है उस विषय के बारे में ये दर्शन शास्त्र का आदमी ज़्यादा इतनी व्याख्या विशाल रूप से कर देता है, मेरे सामने इतनी मैटर फैला के रख देता है कि मैं खुद सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे ये सब कुछ लिखना होगा तो मैं तो नहीं लिख पाऊँगा, मेरे लिए इतना शोध करना मुमकिन नहीं है। और उसके बाद बातें होती रहीं लगातार, और बाद में जब इनका सुबह सुबह पता चला कि अंतिम सांस ले ली है तो वो तकलीफ़ भी हुई, और इस बात का भी फ़ख्र हुआ कि उनके जाने से कुछ समय पूर्व, कुछ माह पूर्व हमारी हरियाणा उर्दू अकेडमी ने उनको फ़ख्र हरियाणा गौरव के सम्मान से अलंकृत किया। और मुझे वो भी लम्हा याद है जब इनको सम्मानित करते वक्त हमारी अकादमी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बाकायदा गले मिलकर इनका खैर मकदम किया, स्वागत किया, और उन्होंने ये बात कही कि मुझे लगता है कि आज तुम लोगों ने अपने सारे पाप धो लिए। इस शख्स को सम्मानित करने का मतलब यह है कि एक पुण्यात्मा को सम्मानित कर लेना, और ये फ़ख्र सबको नसीब नहीं होता। मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि ये गर्वपूर्ण जो कार्य तुम अजाने में या जानबूझकर तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने अपने 100 गुना मुआफ़ कर लिए, क्योंकि ये बंदा इतना ऊंचा है साहित्य के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, कि इससे बराबर का व्यक्ति खोजना हमारे भारतीय परिवेश में शायद मुमकिन नहीं होगा, संभव नहीं होगा। इनके जब निधन की खबर मिली तो मैंने तत्काल, मेरे सहयोगियों ने बाकायदा डॉक्टर रमेंद्र सिंह, जो कि इनके बिल्कुल करीब रहे आखिरी दम तक, उनसे संपर्क किया कि हमें थोड़ी सी प्रामाणिक सामग्री इनके बारे में मिल जाए। और प्रामाणिक सामग्री जो है वहाँ से प्राप्त हुई विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान में। तो वहाँ से डॉक्टर रमेंद्र सिंह ने जो सामग्री दी, हालांकि वो सामग्री अभी उनको शायद समय कम मिला होगा, लेकिन वो बहुत कुछ देने के मूड में थे। उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो समझते थे कि इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा कह पाना ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा कह पाना मुमकिन भी नहीं है। दोनों बातें बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन ये वस्तुतः एक आप कह सकते हैं कि ठोस धरातल की सच्चाई है कि इस शख्स जैसा विशाल पैमाने का शोधार्थी, दार्शनिक चिंतक, और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, इन सारे गुणों के साथ साथ जो इतना शालीन और इतना प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ व्यक्ति शायद हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखने को ना मिल जाए। जैसे वो बापू के बारे में कहते हैं ना कि आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी, विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसा हार्ड मास का पुतला भी इस धरती पर चला था। वो बात कहीं ना कहीं अदब के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, फ़िलॉसफी के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं विद्वत्ता के क्षेत्र में इन पर भी लागू होती है कि विश्वास ही नहीं आएगा कि एक ही आदमी पौराणिक व्याख्या में भी प्रकांड पंडित और इस्लाम के बारे में या कुरान शरीफ के बारे में भी जो व्याख्याएं वो देता है, वो उसको उन व्याख्याओं पर मुल्ला मौलवी बड़े बड़े वो भी दांत तले उंगली दबा लेते थे कि ये बंदा क्या है। मतलब ये है कि वो बाकायदा हर चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ उसके मर्म को समझना
और उसके मर्म की व्याख्या करना, ये इसी व्यक्ति के बूते की बात थी। और मित्रों, ये भी एक तथ्य है कि शायद हमारी इस पीढ़ी में, क्योंकि अब इन दिनों में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, और लगता यह है कि हमारी इस पीढ़ी में शायद वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ठीक ठाक उम्र के मतलब जब सूझबूझ पूरी थी उनमें, उस उम्र में उन्होंने यूनियन जैक को नीचे उतरते हुए और तिरंगे को फहराते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि वो बताते थे कि खुद मैं बड़े चाव से किसी न किसी तरीके से पहले साइकिल पे गया, फिर जहाँ साइकिल रोकनी पड़ गई वहाँ साइकिल रख दी किसी ढाबे पे, किसी ट्रक पे सवार होकर मैं पहुँचा ज़रूर लाल किला, कि वो सीन मैं देखना चाहूँगा, वो ऐतिहासिक दृश्य जिसकी कल्पना इतिहास में भी दर्ज नहीं हो पाती कई बार ढंग से, उसको मैं स्वयं उसका गवाह बनूंगा। और उन्होंने खुद देखा, बाद में बताया भी कि यूनियन जैक को नीचे उतार कर तिरंगे को ऊपर फहराते हुए मैंने स्वयं लाल किले के सामने के मैदान में खड़े होकर नम आँखों से भी और खुशी की आँखों से भी, चमकती हुई आँखों से भी देखा, और मैं उसका गवाह रहा। और मित्रों, ये सही बात है कि उनको सम्मान तो ज़िंदगी में बहुत सारे मिले, लेकिन हर व्यक्ति जो उनसे कुछ सुन पाया या उनके साथ कोई चर्चा में भाग ले पाया, विचार विमर्श में भाग ले पाया, हर वह व्यक्ति, वह शख्स अपने आप को सम्मानित महसूस करता था कि इस बंदे से तो बात करना ही जो है, ये एक मुसलमान समझता था कि ये इलाही एक बिल्कुल अजीब बात है, ये इलाही फरमान की बात लगती है। और हिंदू महसूस करता था, या जो हिंदू वैचारिक धार्मिक धर्म ग्रंथों के प्राचीन जो प्रकांड पंडित थे वो महसूस करते थे कि इससे बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता शायद हमें अपनी ज़िंदगी में और कोई ना मिले। मुझे स्वामी अवधेशानंद जी की बात भी याद आती है कि तुम अगर उनसे नहीं मिले, उनसे गुफ्तगू नहीं की, उनसे चर्चा नहीं की, तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें अधूरापन महसूस होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी वहाँ जाओ उनसे मिलकर ज़रूर आओ। और उसके बाद लगातार ये तौर तरीका बना भी रहा कि जब भी मुमकिन होता, मेरी सबसे जो पहली प्राथमिकता होती वो ये है कि उनके मैं एक बार पैरों को भी हाथ लगाया और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू भी ज़रूर कर लूँ, क्योंकि उनसे 2 पल का बतियाना भी जो है वो ज़िंदगी में बहुत काम आता था। और बाकी उन्हें सम्मान तो ज़िंदगी में बहुत सारे मिले। विशिष्ट साहित्यकार सम्मान भी राजभवन चंडीगढ़ में उनको मिला था। कंवर महेंद्र सिंह बेदी अवार्ड हरियाणा उर्दू अकेडमी ने उनको दिया था। और इसी प्रकार से समाज गौरव का सम्मान भी हरियाणा के ही राज्यपाल किदवई साहब ने इनको प्रदान किया था। और कहीं भी कोई भी ऐसा प्रदेश भी नहीं था, कोई भी ऐसा प्रदेश भारत का नहीं रहा जिसमें उनको सम्मानित नहीं किया गया। और उनकी पुस्तकों का विमोचन भी बड़ी बड़ी हस्तियां जब करती थी तो बड़ा सोचती थी कि इस पुस्तक के बारे में जिसका विमोचन करने हम जा रहे हैं बोलेंगे क्या। मुझे याद है कि एक बार सरदार बूटा सिंह, तब ये गृह मंत्री थे भारत के देश के, और केंद्रीय सचिवालय में गृह मंत्रालय के सभागार में बोलते हुए उन्होंने इनकी एक पुस्तक का विमोचन किया था। और उसके पहले विमोचन से पहले उन्होंने अपने गृह मंत्रालय के जो शिखरस्थ अधिकारी होते थे IAS, उनसे पहले नोट्स बनवाए कि भाई मेरे पल्ले कुछ डालो, वरना मैं तो इस आदमी के सामने तो कंगाल नज़र आऊँगा और मैं इस देश का गृह मंत्री नज़र ही नहीं आऊँगा। इसलिए कम से कम इस कुर्सी की लाज रखो और मुझे कुछ ऐसी सामग्री दो इस व्यक्ति के बारे में, इसके चिंतन के बारे में, इसकी किताब के बारे में, ताकि मैं ये तो सिद्ध कर सकूं कि जिसको मैं सम्मानित करने आया हूं, जिसकी पुस्तक का मैं विमोचन कर रहा हूं, लोकार्पण कर रहा हूं, मैं उस शख्स के बारे में जानता तो हूं। कोई ऐसा ना हो कि मुझे लोग समझें कि ये तो ऐसे ही उठ के कुर्सी से चला आया है और मैं तालियां बजवा के चला गया। तो मैं इस व्यक्ति का सम्मान मैं भी इतना ज़्यादा करता हूं कि इस व्यक्ति से बहुत सारी बातें, बूटा सिंह स्वयं बताते थे कि सिख धर्म के बारे में भी जो व्याख्याएं इन्होंने गुरुओं के बारे में दी वो ऐसी विद्वत्तापूर्ण थी कि शायद कुछ सिख धर्म का विद्वान भी उन व्याख्याओं को पूरी तरह से
अंतर साथ ना कर पाया हो, ऐसे लगता है कई बार। चीज़ों में डूबना बहुत ज़रूरी है, और वो डूबने का तौर तरीका और सलीका ये शायद इसी शख्स को था जो आज हमारे बीच में नहीं है। शुक्रिया।